प्रशासन की जहां तक आवाज पहुंचती हो, सबसे पहले तो शिवगंज का डिप्टी बदला जाए और दूसरा बदलना है तो उस तहसीलदार को आज का आज बदला जाए। ये मेरा निवेदन है। कह रहा हूं, जागरूकता लाओ, जागरूकता लाओ। लोकतंत्र के अंदर जितने जागरूक रहोगे उतनी ताकत को अपने आप पाओगे। नियमों को पढ़ो, पुलिस की कार्रवाई करने का कितना हक है उतना उसको समझाओ। बोल सावड़ा जी महाराज की। रोटी और टेम तो वो मन ही थो ने, लेकिन जयकारो मोड़ो नीरे भगवान संकट में, और भगवान जरी संकट में और भगवान रे वास्ते अभी लड़वा यहाँ तो मोड़ो जयकारो कोमी नहीं आवे। मन के विचार करिए पुलिस वाला वटे बेटा है थानदार साहब ने बीजा ने, क्योंकि राजपूत तो दाड़ता शेर रे जी वटे जयकारो मुड़ा मती नहीं निकल रही हो। बोल सावड़ा जी महाराज की। बोल साणेश्वर महादेव की। आशापुरा मात की। भगवान श्री राम की। मंच पर उपस्थित परम पूज्य संत श्री और संत श्री के चरणों में वंदन करते हुए मंचासीन समस्त अतिथिगण, परम सम्मान्य जो आज बाहर से भी पधारे हैं, यहाँ से भी हैं, तो उन सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैंने वैसे पहले भूमिका रख दी आपके बीच में, लेकिन आप सभी को ये बात मुझे बताने में कोई ये नहीं होगा, क्योंकि बार बार बात आ रही है और वही वो बात आपको समझ में भी आ रही है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल भी रहा है। इस पूरे प्रकरण के अंदर क्या हुआ जिसका विषय आपके बीच में प्रमुखता से रखा गया, मुखरता से रखा गया। उसके बाद आज का धरना किसके लिए है, ये भी बिंदु आपके लिए सामने रखे गए, और धरने के अंदर से ज्ञापन के माध्यम से हम क्या लिख के प्रशासन को क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताया गया। लेकिन पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से जब बात चली तो हम भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, और विपक्ष के लोग, मैं विपक्ष के लोग नहीं कह सकता उन्हें इन भाषा में बोलूंगा कि जिन लोगों ने मंदिर की भूमि को हड़पने का काम किया है, उनका समर्थन करने वाले लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की, उसका जवाब इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं साथियों। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग राजनीति में नुकसान कर देंगे। सम्माननीय नारायण सिंह जी साहब ने अभी बताया इस बात को। राजनीति 36 कौम के बल पे होती है, और जिसको राजनीति करनी है वो आदमी धर्म और अधर्म को समझ के चलता है कि मुझे धर्म के साथ खड़ा रहना है, धर्म के साथ खड़ा रहना है, न्याय के साथ खड़ा रहना है, अन्याय के साथ खड़ा रहना है। और उन लोगों ने राजनीतिक नुकसान करने की बात कही, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीति जब हम करेंगे, छोटे चुनाव तो आप भी लड़ोगे, और आपको भी बता दिया जाएगा कि क्या स्थितियां बनती है। हर बार हमको वोटों का लालच देकर कमजोर करने की कोशिश की, और मैं इस मंच के माध्यम से इस शब्द को कहना चाहता हूं, हमारे समाज के और हमारे परिवार के लोगों के भी आता है कि आपके ऊपर जब वोटों का दबाव आता है आप डर जाते हो। ऐसा क्या हो गया राजपूत समाज को और 36 कौम के लोगों को कि वोटों की बात आते ही आप पीछे हट जाते हो? अरे आप सच्चाई के साथ खड़े रहो। मैंने कई सूरमा ऐसे देखे हैं जिन्होंने राजनीति के अंदर चापलूसी करके आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। हो सकता है 2 कदम जल्दी बढ़ा होगा, लेकिन उसको वापस जमीन पर आना पड़ा होगा। और जो कोई कह रहे हैं कि हम राजनीति में नुकसान कर देंगे, तो राजनीति तो 24 घंटे चलती है। जहां जहां आप करोगे, जैसा आप करोगे वैसा ही जवाब आपको भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर मैंने पहले भी कही, उन्होंने कहा कि एक विधवा माताजी के साथ मारपीट की गई। आप सबको इस बात के बारे में बताना चाहता हूं, मैं भी मानता हूं कोई विधवा माताजी हो या कोई भी महिला हो, किसी पर भी हमला नहीं होना चाहिए।
और होता है तो अनैतिकता है। लेकिन मैंने छिबा गांव के हर एक गांव में जाकर एक एक आदमी से मिलने का मौका मिला, वास्ता हुआ उनसे, और उन्होंने कहा कि हम लोग उस कुएं पे जब देवस्थान बोर्ड ने आदेश दिया कि जमीन खाली कर लेनी चाहिए और बेदखली के आदेश दिए, और उस तहसीलदार की नाकामी के कारण 25 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको स्टे लाने का मौका दिया, और स्टे भी जेब के अंदर छुपा के घूमे। ये तहसीलदार साहब की प्रमुख दायित्व था कि उसको चस्पा करते उस जमीन के ऊपर कि इसके ऊपर स्थगन आदेश है, या फिर वो मालिक करते जेब में लेके घूमे। गांव वालों को पता नहीं था, लेकिन ग्रामीण वहां जब समझाने के लिए गए और ये कहते हैं कि हमला करने आए तो कुएं पे क्यों आते, गांव में ही तो रहते हो। और उन्होंने फिर ग्रामीणों ने जाकर समझाने की कोशिश की, तो जिस विधवा माता जी का नाम ले रहे हैं, मेरे एक दाता ने और 2-4 जनों ने बताया जो वहां मौजूद थे कि वो विधवा माता जी तो लठ लेके सबसे आगे खड़े थे। तो मैं कहना चाहता हूं जो हिमायती बने हुए हैं, जो उनके हिमायती बने हुए हैं, मुझे वोट की कोई राजनीति। हमारे बीच में जसवंत सिंह जी सिल्ला नगी तलवार लेके हमेशा की तरह उपस्थित हो गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, साथियों आप ध्यान आकर्षित करें कि वो उन्होंने जब लठ लेके बाहर निकले और लड़ाई लड़ने के लिए शुरुआत की, तो उनको समझ जाना चाहिए था कि लठ लेके अगर लड़ने जाएंगे तो वहां लड्डू मिलने वाले नहीं है, वहां तो लठ के बदले लठ ही मिलेगा। कब तक डराओगे? कुछ कमियां हमारी भी है कि हम भी उस बात की ओर ध्यान नहीं देते, हम भी उस बात की ओर नहीं सोचते कि हम लोग कौन थे और कहां आ गए। और रही बात प्रशासन की, जो भी सम्मान्य गण पधारे उनका स्वागत है। जो भी प्रशासन ने निर्णय लिया, आपको पता है लठ चलाने वाले वो अब ग्रामीण भले 100 है और सामने 3 है, मरने के लिए कोई जाएगा क्या? और उन्होंने जब हमला किया तो ग्रामीणों ने उनको प्रतिक्रिया दी, तो स्वाभाविक था कि किसी एक को लगना था। इस ग्रुप में भी उसमें भी जब झड़प होती है वहां लगता है। लेकिन प्रशासन को भी मैं आगाह करना चाहता हूं, आप लोग हो सकता है किसी प्रशासनिक अधिकारी से डरते होंगे कि भाई प्रशासनिक अधिकारी हमारा नुकसान कर देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि सबसे पहले तो डिप्टी साहब की गलत है, जिन्होंने गलत कार्रवाई करने में प्रमुखता से अपना दायित्व निभाया। हम जब से बात कर रहे हैं, इस बात को हमको डंके की चोट से कहनी चाहिए। अगर वो कह सकते हैं कि एडिशनल एसपी को हटाना है और एक पुलिस वाले को हटाने की बात करते हैं, इस मंच के माध्यम से मैं रख रहा हूं इस निवेदन को, प्रशासन की जहां तक आवाज पहुंचती हो, सबसे पहले तो शिवगंज का डिप्टी बदला जाए और दूसरा बदलना है तो उस तहसीलदार को आज का आज बदला जाए। ये मेरा निवेदन है। इस प्रशासन ने क्या राजपूत समाज और 36 कौम के लोगों को बुज़दिल समझ के रखा है? हम पुलिस का सम्मान करते हैं। आप बताओ, आज 4-5 हजार के तादाद में हम लोग खड़े हैं, पुलिस कितनी है? 25-30 लोग। लेकिन हम उनकी वर्दी का सम्मान करते हैं क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं। लेकिन विश्वास रखते हैं वो हमारा दायित्व है। लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मैंने पहले भी खूब मुकदमे झेले, जेल भी देखी है, लेकिन इस मंच से कहना चाहता हूं, जिसको गलत लगता है, सही लगता है, उसका मूल्यांकन करते रहना। लेकिन अगर यह पुलिस और प्रशासन इस मामले के अंदर ढिलाई बरतने लगी, भेदभाव करने लग गई, तो हम संविधान के प्रहरी है जरूर, लेकिन आपने कदम बढ़ाए तो हम भी संविधान को भूलने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1-2 पुलिस वालों को मैंने नाम सुना है पालड़ी के, जो छिबा गांव के राजपूत और देवासी परिवार और एक भील को दबा रहे हैं। मैं उनको इस मंच से कह रहा हूं, कोई डर नहीं, हम आपकी वर्दी का सम्मान करते हैं। और तुमको लगता हो कि हम में ताकत है तो वर्दी उतार के हमारे से मुकाबला करना, सारी गर्मी निकाल देंगे। गलतफहमी आ गई पुलिस में, कुछ भी बोलेंगे।
एक आदमी, कोई डरपोक आदमी, बेचारा डरपोक कोई होता नहीं, सीधा आदमी होता है घर में, उसको फंसा दो, उसको परेशान कर दो। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, यहाँ मंच पर सम्मान्य भंवर सिंह जी मडली साहब जैसे हमारे वक्ता और भामाशा, सम्मान्य जैनेंद्र सिंह जी और ऐसे सम्मान्य जो राजस्थान स्तर पर हम राजपूतों की और सतीश कौम की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हैं। मैं इनको भी कहूंगा कि आपके सामने आज आपका समाज खड़ा है। आपके समाज में पुरखों के साथ में रहे देवासी समाज, प्रजापत समाज, घासी समाज, छत्तीस कौम के लोग आज खड़े हैं। इनको आप आश्वस्त करके जाना कि आप लोग निडर होकर जीना सीखिए, साथ में हम खड़े हैं, ऐसी बात कह के जाना। ये भूल जाएंगे पुलिस वाले और ये निर्दयता से काम करने वाले। हम आपसे इतना ही आग्रह करते हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हमारे पे क्या लड़ने वाले को 151 में डाल दो, 323, 341। मैंने आज तक चैन पहने नहीं चला, 4 बार तो चैन चोरी का आरोप लग गया। ये क्या चैन चोरी का आरोप लगाने के लिए पुलिस ने एक डेकोरम तय करके रखा है क्या? किसी ना किसी से झगड़ा हो गया, चैन चोरी लगा दो। अब हमको समझना पड़ेगा और मैं आपको इतनी बात कह रहा हूं, जागरूकता लाओ, जागरूकता लाओ। लोकतंत्र के अंदर जितने जागरूक रहोगे उतनी ताकत को अपने आप पाओगे। नियमों को पढ़ो, पुलिस की कार्रवाई करने का कितना हक है उतना उसको समझाओ, उसको भी बोलो तेरे काम का होता है उतना करो। जो सम्मान करता है उसका सर झुकाकर सम्मान कीजिए, लेकिन जो तानाशाही करने की कोशिश करता है उसको ईंट के बल जवाब देके उसको मुंह पे तमाचा मारना सीखो। मेरे साथियों, मुंह पे तमाचा मारना सीखो। मुझे पता है राजेंद्र सिंह जी मेरे नजदीक आ गए, गर्म हवा आ रही है कि माइक रखना है, लेकिन मेरे भाइयों ने जिस प्रकार आज साथ दिया, ये चिबा गांव वाले हमारे भाई जिस प्रकार का संघर्ष कर रहे थे, इसके अंदर आप पहली बात तो आप जालोर पाली से भी सभी पधारे और इस संघर्ष का हिस्सा बनकर मनोबल बढ़ाने के लिए आप पधारे। और आपके इस पधारने से और उपस्थिति से जो हमारे काम करने वाले लोगों की जो हिम्मत बढ़ी है, आपको इसका परिणाम हम आने वाले समय में लाके दिखाएंगे। ये भंवर सिंह जी और गैल्तनी साहब के सामने हम निवेदन करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।